जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। साढ़े साथी का ये जो द्वितीय चरण चल रहा है, इसमें थोड़ी सी इस समय पर जो कहा जा सकता है कि आपके लिए चीज़ों में बदलाव आने का कार्य होगा। और ये बदलाव किस तरीके से आएगा, क्योंकि देखिए ये जो समय चल रहा है ये काफ़ी हद तक आपके लिए प्रभावी रहेगा। क्योंकि देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है, चीज़ें जो हैं आपके राशिपति के अनुसार चलती हैं। ग्रह जो हैं अपना उसी तरीके से प्रभाव जागृत करते हैं जिस प्रकार से आपका राशिपति होता है। लेकिन यहाँ पर पहले चर्चा करते हैं हम शनिदेव महाराज की। शनिदेव जिस भी स्थान में होते हैं किसी भी व्यक्ति के, उस स्थान से संबंधित या जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ से संबंधित आपके जीवन में प्रभावों को देने का कार्य करते हैं। और शनि के प्रभाव कुछ इस तरीके से होते हैं कि यदि उन भावों से संबंधित आपने कोई भी अनीति कर्म किया है जो कि सनातन धर्म के अनुसार उपेक्षित हो, यानी मान लीजिए किसी को असहाय समझकर उसको सताने का प्रयास किया है या किसी का हक मारकर किसी को दिया है, इन सभी स्थितियों में आपके लिए ये शनि कठोर हो जाते हैं। जब शनि कठोर होते हैं तो देखिए ये जीवन में, क्योंकि शनि की राशि मकर राशि जो कि शनि की साधारण राशि है, यदि इसको देखा जाए तो ये मकर राशि नहीं जहर राशि होती है जो कि आपके लाभ स्थान में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम चीज़ों को समझें, क्योंकि यदि हमने इस समय पर चीज़ों को नहीं समझा तो आगामी समय हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है। देखिए जब मंगल और शुक्र की युति बनी थी उस समय पर मैंने आपको कुछ समझाया था। उस समय पर जिन लोगों ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया या फिर जिन लोगों ने उस चीज़ का मतलब नहीं समझा, तो फिर समझ लीजिए उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही कठोर आ गया है। यह समय आपके कैरियर में उन्नति का तो था, उसी उन्नति के प्रवाह में, क्योंकि आपने एकदम से बहुत बड़ी सफलता चखी और बहुत बड़ी सफलता चख कर आपने कुछ जीवन में ऐसे कर्म किए कि आप, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो मीन राशि जो है गुरु की राशि है, परोपकारी, किसी को नाक ना करना, बेशक अपने आहत हो जाए, चाहे वो माता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए हम अगर देखें तो हमारे जितने भी रिश्ते हैं जो हमारे पर्सनल रिश्ते हैं किसी ना किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। ऐसी स्थिति में वो हमारा ग्रह वहाँ पर निगेटिव हो जाता है। अब शनि इस समय पर जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो है बुध का रेवती नक्षत्र। और बुध का रेवती नक्षत्र जो कि आपको तर्क बुद्धि में, जो आपको आगे क्रियाशीलता में काफ़ी मदद कर रहा था, ये हमेशा पिछले समय में आपने माता पिता के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर या स्वयं के पत्नी बच्चों पर कुछ अन्याय किए। इन अन्यायों का आप इस समय पर, क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है और शनिदेव की स्थिति देखें तो ये वक्र काल है। वक्र काल के बारे में मैं सदैव ही आपको बताती रहती हूँ, ये वक्र काल नहीं बल्कि परीक्षा काल कहा जाना चाहिए। जब आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, आपको एक एक पल कठोरता से आगे कर बढ़ना होता है। और यही कठोरता इस समय शनिदेव आपको देने जा रहे हैं। जितना आप लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, देखिए मोस्टली इस समय पर आपकी दिशाएं बहुत ही अलग जा रही हैं। इन अलग जाती दिशाओं में जो आपके सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये असमंजस की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा भाव विभोर कर रही है। आप एकदम भ्रम में पड़े हुए हैं। इस भ्रम से निकलने का, क्योंकि आपका एक तो देखिए राहु जिन लोगों का खराब है उन लोगों के अंदर आलस्य की प्रवृत्ति इस समय पर सिर उठाकर बढ़ रही है। और ये बढ़ती हुई आलस्य की प्रवृत्ति इस समय पर आपके लिए चीज़ों को काफ़ी विषम बनाती हुई देखी जाएगी। अब जब ये बनती हुई विषम स्थिति आपके जीवन को किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए ग्रह जहाँ पर होते हैं आपने जिम्मेदारी तो बहुत निभाई। मान लीजिए माता पिता ने कहा कि आप उनको सेवा की ज़रूरत है, आपने पत्नी बच्चों की नहीं सुनी। आपने जो समय पत्नी बच्चों को देना चाहिए था वो आपने माता पिता को, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपने माता पिता को दिया। छोटे भाई बहनों ने कहा कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, पैसे आपके बच्चों के लिए रखे हुए थे, आपने उठाकर उनको दे दिया। जहाँ पर आपने बात की, अपने त्याग की, वहीं आपको जवाब मिला। आपने नया क्या किया? सभी ये करते हैं, बल्कि जबकि वो भी दिल से ये जानते हैं कि जितना आपने किया है
उतना दूसरा कोई नहीं करता। ये आपका समर्पण ही है माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति, बड़े भाई बहनों के प्रति, कि आपने पिछले समय में इस समर्पण को बहुत ज़्यादा तूल दे दिया और उसी समर्पण की तरफ से आपके लिए जो चीज़ें निकल कर आईं वह चीज़ें आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। कहीं ना कहीं आपने ये जो अन्याय किया है, इस अन्याय का अब आपको सामना करना पड़ेगा। और यह सामना करवाने के लिए देखिए लग्नगत बैठे हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज जिस भी स्थान पर होते हैं, मैं सदैव आपको बताती हूँ, ये नारियल समान होते हैं। यदि आप सनातन धर्म के नियमों के अनुसार रिश्तों में मर्यादा या रिश्तों में एक अनुपात रखेंगे तो फिर आपके लिए यही सिर्फ देने का कार्य करेंगे। हालांकि गति इनकी धीमी है, लेकिन ये बस देने का कार्य करेंगे। कहीं से कोई कठोरता नहीं, कहीं से कोई निरावलोकन नहीं। लेकिन यदि कहीं आपने इन्हीं रिश्तों में अनुपात नहीं रखा, आपने मर्यादा नहीं रखी, तो फिर समझ लीजिए फिर ये ऊपर का आवरण जिस तरीके से सख्त होता है ना, उसी तरीके से सख्त हो जाते हैं कि आपकी कोई भी आवाज़, आपकी कोई भी आह इन तक नहीं पहुंचती। इसका निदान क्या है? क्या आपको इसी तरीके से जीवन, क्योंकि यह जो समय है वह आपको ऊपर मकर राशि की 7.5 के तरीके से, क्योंकि मकर राशि की 7.5 सबसे ज़्यादा घातक होती है, उसकी तरह के से आपका आगामी जीवन बन सकता है। तो इसलिए बहुत ही सावधान रहें, बहुत ही सतर्क रहें और बहुत ही नियमों के अनुसार उस समय को सही करने का प्रयास करें जो आने जा रहा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये जो आपकी शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, इनको भी हम देखेंगे क्योंकि यह दृष्टियां आपके जीवन में कठोरता को उत्पन्न करेंगी। क्योंकि विच्छेदात्मक दृष्टियां कही जाती हैं वहीं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी राहत भी रहेगी कि यहाँ पर आपके राशिपति गुरुदेव, देखिए पंचम स्थान में गुरु का होना ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि आपके लिए अनुकूल है। क्योंकि पंचम स्थान में गुरु का होना किसी भी राशि के लिए सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यह सीधे लग्न को देखते हैं नवम दृष्टि से, और दूसरे पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मांश का आपको लाभ मिल जाता है। अब यहाँ पर पूर्व जन्म के शुभ कर्मांश आपके पास जितनी धरोहर होगी उसके आधार पर आपके कष्टों को कम करने का कार्य करेंगे। तो जब ये आपके यहाँ से कष्टों को कम करेंगे तो ये जो प्रचंडता आपके लिए 100% बनेगी, इस प्रचंडता में आपकी कमी आएगी। ये आपके इस कृत्य के अनुसार इसमें 90%, 80%, 50% या फिर कह सकते हैं 10%, इस तरीके से आपको राहत मिलने जा रही है गुरु की कृपा से। अब जब यहाँ पर सीधे शनि पर इनकी दृष्टि होगी, शनि के को ये कम करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर ऑटोमेटिकली दृष्टियाँ जो ये हो रही हैं, इन दृष्टियों का भी प्रभाव आप पर जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इस समय तो आप ही बहुत ही व्यथित हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अपराध बोध है। भाई दो न्यायकर्ता लग्न को प्रभावित करें, एक तो राशिपति प्रभावित करें और दूसरे शनिदेव महाराज, दोनों ही न्याय के पहलुओं को आधारित करने का काम करते हैं। इस समय पिछले समय में किया गया जो कृत्य है आपका, ये आपको अपराध बोध से ग्लानित कर रहा है। वहीं तृतीय दृष्टि जो छोटे भाई बहन आपको प्रोफेशनल रिश्ते या पर्सनल रिश्ते, इस समय पर आपको कह सकते हैं कि कहने के लिए सब हैं लेकिन आपका कोई भी नहीं है। आपने चाहे जितना उनको 100% दिया हो, चाहे जितना उनके लिए त्याग किया हो, चाहे जितना उनके लिए आपने सर्वाइव किया हो, लेकिन इस समय पर आपका कोई भी नहीं है। सभी आपको प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर और यहाँ पर प्रोफेशनली बॉस हैं, सहयोगी हैं, निम्नतर कर्मचारी हैं, ये सभी इस समय कहीं ना कहीं देखिए गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि यह अब शनि के नियमानुसार होगा। शनि इन लोगों को आपसे दंड लेने के लिए, आपके से पिछले समय का हिसाब लेने के लिए
इन लोगों को काफ़ी रूड बना देंगे, इतना ज़्यादा रूड बना देंगे कि आप जितना भी प्रयास करें आपकी आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको सबसे पहले, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले समय में आपने किसके साथ कौन सा अन्याय किया है, तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय इस समय पर हो सकता है वो देखिए आप ही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अन्य उपाय करने से क्या होगा, शनि के प्रकोप कम होंगे, लेकिन शनि फिर भी उस व्यक्ति के साथ न्याय तो करेंगे ही, लेकिन यदि उस व्यक्ति के साथ आप स्वयं ही न्याय कर दें तो फिर यही शनि के प्रकोप देने के लिए शनि स्वयं रुक जाएंगे कि भाई उस व्यक्ति को तो आपने उससे ज़्यादा दे दिया जितना का वो हकदार था, यानी कि उसको ब्याज समेत। अगर आप मान लीजिए उसका मान सम्मान किसी तरीके से आहत हुआ है तो उसको उससे ज़्यादा मान सम्मान दीजिए, उसको उससे ज़्यादा आप कहते हैं ना आदर दीजिए, हर कार्य में उसको आगे कर दीजिए। अगर किसी से धन के प्रति आपने अन्याय किया है तो धन से संबंधित उसको समझ लीजिए, आप ये देख लीजिए कि उसको कितना लॉस हुआ है, यानी वो मेंटली कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको धन में ब्याज समेत उतना ही आप कर दीजिए, उसको रिटर्न कर दीजिए। किसी तरीके से ऐसा कोई कार्य कर दीजिए जिसकी वजह से वो उतना ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाए आप पर, कि मतलब आपको कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के साथ आपने पिछले समय में अन्याय किया है उस व्यक्ति को आपको फिर से मतलब वो दिल से सारी बातें भूल जाए। इस स्थिति तक आपको उसको वह चीज़ लौटानी है जिस चीज़ के लिए आपने उसको पिछले समय में रुलाया था। बस एकमात्र ये उपाय यदि आप कर लेंगे तो फिर समझ लीजिए शनि का जो ये 7.5 का दौर है आपके ऊपर से पूरी तरीके से टल जाएगा। आपको फिर से, क्योंकि वर्तमान समय आपसे मेहनत तो 200% लेने जा रहा है, लेकिन रिटर्न आपको 100% ही मिलेगा। ये जो आपके जो प्रयास हैं, जो या आपकी जिम्मेदारियां हैं, इन सभी से निकलने का एकमात्र सटीक उपाय यही है कि उस व्यक्ति को रिटर्न आप, क्योंकि शनिदेव का नियम ही यही है